देखिए, कल बताया जा रहा था कि पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए जिस तरीके की सेहत की जरूरत होती है उस तरीके की सेहत नहीं थी। उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी और पूरे दिन इंतजार भी किया गया कि अगर उसकी तबीयत ठीक होती है तो कभी भी पॉलीग्राफी टेस्ट उसका करा दिया जाएगा। लेकिन पूरे दिन इंतजार के बाद भी जब उसकी तबीयत उस तरीके की नहीं हुई जिसमें उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा सके तो उसके बाद शाम को वो आज के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। अब आज फिर से पूरी तैयारी है। यहाँ पर रोहिणी के एफएसएल ऑफिस में पूरी तरीके से जो तैयारी है वो हो चुकी है। आईओ ने जो भी जरूरी सवाल हैं, खास तौर से 18 मई के आसपास के वो जरूरी सवाल जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ शेयर कर दिए हैं और उम्मीद है कि क्योंकि महरौली से लेकर के पुलिस निकली है और जो उम्मीद जताई जा रही है कि जब यहां वो पहुंचेंगे तो यहां पहुंचने के तकरीबन आधे से 1 घंटे बाद यहां पे पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पहले की प्रक्रिया अपनाई जानी थी वो सारी चीजें हो चुकी हैं। तो अब सीधे जो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए जरूरी जो सिस्टम होता है वो लगाया जाएगा। उसके बाद फिर पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू कर दिया जाएगा। सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त भी यहां पर तैयार कर लिया गया है और एक उम्मीद लगा करके आईओ बैठा हुआ है। देखिए, अभी जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली, जो पहले दिन जब गिरफ्तार हुआ था आफताब 12 नवंबर को एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने 302 और 201 इसलिए लगाया गया था क्योंकि इसने सारे सबूत मिटा दिए थे। हथियार छुपा दिया था, श्रद्धा का मोबाइल और यहां तक कि बॉडी को भी पूरी तरीके से उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया था। इसलिए पुलिस ने 302 के साथ 201 लगाया था। पूछताछ के बाद इसके पूछताछ के आधार पर ही ये इन्वेस्टिगेशन टिकी रही। जो पुलिस को, जो आईओ है, उनको जो चीजें जाननी है वो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो 18 मई का दिन, कि 18 मई के दिन की शुरुआत कैसे हुई थी और उसका अंत कैसे हुआ और फिर उसने ये जो कुछ भी 18 मई को हुआ, क्या उसने पहले इसकी साजिश रच ली थी या फिर जैसा कि उसने अभी तक पुलिस को बताया है कि अचानक से झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने गला दबा करके श्रद्धा की हत्या की और फिर बॉडी पार्ट्स को उसने ठिकाने लगाए। तो ये 18 मई का दिन पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और जब 18 मई की तस्वीर पुलिस के सामने साफ हो जाएगी राजीव, तो इसके बाद पुलिस फिर आगे बढ़ेगी, क्योंकि फिर उसके बाद उसने सबूतों को नष्ट किया, सबूतों को खत्म किया। कहां पर उसने बॉडी पार्ट्स एग्जैक्ट फेंके जो सबसे महत्वपूर्ण, जो अब तक नहीं मिले हैं, सिर, हथियार, मोबाइल फोन, कपड़े, कहां पर उसने ठिकाने लगाए। तो पुलिस को आगे बढ़ने के लिए इस केस में इन सारे सवालों के जवाब बेहद जरूरी हैं और पुलिस कोशिश करेगी कि इन्हीं सवालों के जवाब उनसे, आफताब से मिले। राजीव। हिमांशु, क्या सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जवाब इसके किस तरह के आए हैं? देखिए, अभी तक जो भी जानकारी, जब पहली बार इसे लाया गया था तो जिस तरीके से इसने इकबालिया बयान दिया था अपना पुलिस के सामने, जो उसने सारी बातें कही थी, क्योंकि जब इसे गिरफ्तार किया गया तो पुलिस का जवाब आया कि भाई इसने सारा जुर्म कबूल कर लिया है और उसने ये भी बता दिया कि उसने कहां कहां पर बॉडी पार्ट्स ले जाकर के फेंके हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं इससे, उसमें भी उसने कुछ अलग से जवाब नहीं दिया है। लेकिन सवाल यह है कि 18 मई के दिन क्या हुआ था और बॉडी को डिस्पोज ऑफ कहां किया, ये जो सवाल है ये अभी भी पुलिस को उससे जानना है, क्योंकि पुलिस ने हर उस जगह की खाक छानी है जहां पर इसने पुलिस को बताया है, चाहे मैदान गढ़ी का वो तालाब हो, चाहे महरौली का जंगल हो, चाहे वो गुड़गांव का जो खाली जो झाड़ियों का इलाका हो। और ऐसा ही नहीं कि पुलिस ने इसके बयान पर यकीन किया, पुलिस को लगा कि ये गुमराह भी कर सकता है, इसलिए पुलिस ने टेक्निकल जो जांच होती है उसका भी सहारा लिया और पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की कि इसकी लोकेशन जब ये बता रहा है तो 18 मई के पहले की इसकी लोकेशंस क्या थी और 18 मई के बाद की लोकेशंस क्या थी। तो पुलिस ने इसमें टेक्निकल एविडेंसेस का भी सहारा लिया है। लेकिन 18 मई की सुबह से लेकर के 30 मई तक आप कह सकते हैं, जब तक इसने सोशल मीडिया पर उसके दोस्तों को, श्रद्धा को, इसके मोबाइल से जवाब दिया था, तो